अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली अनुपमा की जो स्टोरी है और अनुपमा सीरियल की जो एक ट्रैक जो मेकर्स द्वारा चलाया जा रहा था अब तक, वो फाइनली जो है अब सही दिशा में चल रही है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसी के बारे में इस वीडियो में विथ प्रूफ कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि उस पॉइंट से आप कितने ज़्यादा एग्री करते हो, ये भी आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से अनुपमा की जो ट्रैक है, जो स्टोरी का जो पूरी तरह से लाइन है, वो बदलती हुई दिख रही है इस नज़रिए से कि आर्यन की मौत के बाद अचानक से जो है काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी ही बोलूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा किचकिच और निगेटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा भरमार हो गई थी कि कोई अगर वो शो देख ले तो वो खुद डिप्रेशन में चले जाए या खुद इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए कि शो देखने का मन ना करे। लेकिन फाइनली अब जो है रिसेंट एपिसोड में अगर आप देखोगे तो फाइनली शो में कुछ मैसेज देना स्टार्ट किया है, या फिर पॉजिटिविटी की तरफ सो अब जाना स्टार्ट किया है। जो विलन थे वो विलन बनकर ही हीरो बनते जा रहे थे और जो हीरो थे वो हीरो बनके ही दबे जा रहे थे। ये हाल था पिछले 3-4 महीनों में अनुपमा सीरियल का हाल। लेकिन अब जो नया ट्रैक अनुपमा का मेकर्स लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ चेंजेज हैं। चेंजेज क्या हैं उस पर हम बात करते हैं। तो चेंजेज है, सबसे पहला चेंजेज है कि जो फैक्टफुल जो सोशल इशू है उसको दिखाया जा रहा है। रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से एक सोशल इशू उठाया गया कि किस तरीके से सोशल वायलेंस जो होता है, होम डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, उसको अनुपमा शो में एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया, उसको ठीक किया गया। और सरिता को जो उसका पति मार रहा था लगातार, उसके लिए अनुपमा खड़ी होती है और अनुपमा के पीटने के बाद वो बंदा जो है वो अपनी बीवी का रिस्पेक्ट करना सीखता है। तो ये सोशल इशू है जिसको आपने ज़्यादा खींचा नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट रखा और टू द पॉइंट रखकर आपने वो मैसेज भी दिया शो के जरिए लोगों को कि किस तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस को हटाना चाहिए। वहीं पे एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कोठारी हाउस में जो अब तक किच होती रहती थी और पराग एक जो मोस्ट सीनियर बंदा है उस घर का, वो अब तक बोलता नहीं था, अब वो लगातार बोलना स्टार्ट किया है। इससे पहले आपने देखा कि राही के लिए उसने बोलना स्टार्ट किया और ना सिर्फ बोल रहा है बल्कि उस जो डिसीजन है उस पर वो खड़े रह रहा है, फिर चाहे अपनी बीवी के सामने ही सही, लेकिन वो कड़े शब्दों में उसकी आलोचना भी कर रहा है। हमने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि किस तरीके से गौतम और मोटी बात को उसने सुनाया है कि कोई भी बात अगर है तो उसको बात किया जाए, ना कि उसका तमाशा बनाया जाए, ऐसा कहना था पराग का। तो ये एक दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव लग रही है। इसके अलावा जो पुरानी चीज़ें लौट कर आई है, पुरानी चीज़ें लौट कर क्या आएगी वो तो बनी हुई ही है, वो है मतलब लीला बा का किचकिच, वो अपना करती आ रही है, करती जा रही है, वो शायद आगे भी आपको करती हुई ही दिखेगी। इससे पहले अनुपमा को टारगेट कर रही थी, अब आपको अंश को टारगेट करती हुई दिखेगी वो। तो ये हुआ, कुछ चेंजेज है, मुझे ये नोटिस हुआ, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों को क्या ये नोटिस सच में हो रहा है या नहीं, ये आप ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी नोटिस अगर अच्छी चीज़ें हो रही है तो एक सबसे अच्छी चीज़ें जो मेकर्स करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको अनुज की एंट्री भी दिखाने वाले हैं वो। तो शायद उसके बाद जो है फाइनल जो ठप्पा लग जाएगा शो में कि शो जो है वापस अपने उस ग्रोइंग पोजीशन पे आने वाली है जहां एक वक्त में शो हुआ करती थी। खैर, आपका क्या सोचना है वो आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि करंट एपिसोड में जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हो।